मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 4 जनवरी 2025 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि पौष माह की पंचमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक चमत्कारिक घटना सामने आई है। हुआ कुछ यूं कि 65 साल के एक बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। अस्पताल में डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया था। घर वाले बुजुर्ग के शव को एम्बुलेंस के जरिए घर ला रहे थे ताकि अंतिम क्रियाक्रम के बाद शमशान घाट ले जाया जा सके। लेकिन इसी बीच रास्ते में एम्बुलेंस एक स्पीड ब्रेकर से गुजरी तो शव समेत एम्बुलेंस में बैठे लोगों को झटका लगा। यानी कि सड़क पर बना एक स्पीड ब्रेकर जीवन रक्षक साबित हुआ। एम्बुलेंस ने ब्रेकर को पार किया तो परिवार ने देखा कि बुजुर्ग की अंगुलियां हिल रही है। जहां बुजुर्ग के निधन की खबर सुनकर पड़ोसी और रिश्तेदार इकट्ठा हो गए थे। उनके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। इसी बीच व्यक्ति जिंदा हो गया। घर वाले बुजुर्ग को फिर से अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने जांच की और शख्स का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक पाया, जिसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति अपने पैरों पर चलकर घर वापस आ गया है। इस घटना के बाद अस्पताल के डॉक्टर भी हैरान है, कुछ भी कहने से बचते दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, उत्कर्ष कोचिंग संचालक को फिजिक्स वाला के साथ की गई शेयर डील में करोड़ों का घोटाला करना भारी पड़ गया है। टैक्स चोरी के लिए डील में करोड़ों रुपए का लेन देन केस में किया गया। आयकर विभाग ने टैक्स चोरी की शिकायत पर उत्कर्ष कोचिंग संचालक के ठिकानों पर छापेमारी की। आयकर विभाग ने दूसरे दिन भी जोधपुर, जयपुर, प्रयागराज और इंदौर के 17 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। बड़ी खबर यह है, उत्कर्ष कोचिंग क्लासेज पर दूसरे दिन भी आईटी की रेड जारी रही। बड़ी मात्रा में नकदी और सोना मिलने की भी जानकारी सामने आई है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, प्रदेश के अन्नदाताओं को भजनलाल सरकार ने सौगात दी है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कृषि उपज मंडियों में विकास कार्यों को मंजूरी दे दी है। कृषि उपज मंडियों में 27 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य होंगे। कृषि उपज मंडी समिति अनाज बीकानेर में 3.8 करोड़ रुपए के विकास कार्य होंगे। इसके साथ ही कृषि उपज मंडी समिति विशिष्ट श्रेणी अलवर में भी 5.40 करोड़ रुपए के नवीन निर्माण कार्य होंगे। वहीं प्रदेश की अलग अलग विशिष्ट श्रेणी की मंडियों में नए काम होंगे। इसके साथ ही विद्युत व ऑयल टेस्टिंग मशीन के कार्य भी शामिल है। किसानों के लिए एक और बड़ी खबर, राजस्थान के काश्तकारों के लिए कृषि विभाग ने फसलों को शीतलहर व पाले के प्रकोप से बचाने की सलाह दी है। कृषि विभाग ने कहा है कि पाला पड़ने की संभावना हो तो फसलों पर घुलनशील गंधक का उपयोग करें। घुलनशील गंधक 0.2% या गंधक का तेजाब 0.1% की दर उपयोग करें। इसका 1000 लीटर प्रति हेक्टेयर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। काश्तकार ध्यान रखें कि पौधों पर घोल की फुहार अच्छी तरह से लगनी चाहिए। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो छिड़काव का असर 2 सप्ताह तक रहता है। शीतलहर की संभावना बनी रहे तो छिड़काव को 15-15 दिन के अंतर में दोहराते रहे। सरसों, गेहूं, चना, आलू, मटर फसलों को पाले से बचाने में गंधक तेजाब का इस्तेमाल करें। गंधक का तेजाब 0.1% का छिड़काव करने पर पाले से बचाव हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। जैसलमेर से बड़ी खबर, जैसलमेर के मोहनगढ़ इलाके में जो ट्यूबवेल से पानी निकलने की घटना हुई थी, वहां अब भी हलचल मची हुई है, क्योंकि ट्रक और ट्यूबवेल खोदने वाली मशीन अभी भी जमीन के अंदर ही है। अच्छा देखिए, जिस जगह पर भूगर्भीय घटना हुई वहां पानी के साथ गैस के बुलबुले निकल रहे हैं। ओएनजीसी के विशेषज्ञों ने कहा है कि गड्ढे से मशीन और ट्रक निकालने में भारी खर्च तो आएगा ही, साथ ही में स्थिति और भी बिगड़ सकती है। वैसे आपको बता दो, इस घटना को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि यह पानी 60 लाख साल पुराना हो सकता है। धरती से निकली चिकनी सफेद मिट्टी और खारे पानी को लेकर वैज्ञानिकों का यह भी दावा है कि यह समुद्री पानी से जुड़ा हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। खाद्य सुरक्षा योजना पर नया अपडेट है। खाद्य व रसद विभाग की नई योजना में अपात्र लोगों पर बड़ा एक्शन होगा। खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े सक्षम व्यक्तियों को चिन्हित कर विभाग राशन में उठाए गए गेहूं की पाई वसूली करेगा और यह वसूली 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से होगी। हालांकि 31 जनवरी तक अपनी मर्जी से अपना नाम कटवाने वाले लाभार्थियों को राहत दी गई है। रसद विभाग गिव अप अभियान में 31 जनवरी के बाद वसूली शुरू करेगा। अधिकारियों ने कहा है कि इसमें यदि सक्षम व्यक्ति अपना नाम खुद से नहीं हटवाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जो स्वेच्छा से अपना नाम हटवा लेते हैं तो उन पर कोई भी वसूली आरोपित नहीं होगी। सक्षम व्यक्ति की आपको डेफिनेशन बताऊं तो परिवार में जिसमें कोई आयकर दाता हो या फिर परिवार के किसी सदस्य के पास 4 पहिया वाहन हो, ट्रैक्टर आदि को छोड़कर, या फिर किसी परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक है।
जैसे लोगों को इस योजना से निकल जाना चाहिए, वरना फिर अभियान चलाकर उनसे वसूली होगी। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, अजमेर जिले में अब तक स्वेच्छा से 1412 उपभोक्ता गिव अप अभियान में अपनी पात्रता छोड़ चुके हैं। अगर कोई सक्षम व्यक्ति है और फ्री का गेहूं उठा रहा है तो वह स्वेच्छा से निकटवर्ती राशन की दुकान पर गिव अप अभियान का फॉर्म भरकर स्वेच्छा से हट सकता है, वरना फिर आने वाले दिनों में 27 रुपए किलो के हिसाब से वसूली होगी। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर। राजस्थान से भुवनेश्वर जाने वाले पैसेंजर्स के लिए अच्छी खबर है। राजधानी जयपुर से भुवनेश्वर के लिए नई फ्लाइट का संचालन शुरू हो गया है। यह फ्लाइट सप्ताह में 4 दिन संचालित की जाएगी। यह फ्लाइट हर सप्ताह में 4 दिन रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को संचालित होगी। वहीं शुक्रवार को एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या IX 2801 भुवनेश्वर से सुबह 7:55 पर रवाना हुई, जो 2 घंटे 20 मिनट में अपना सफर पूरा कर 10:45 पर जयपुर पहुंची। बड़ी खबर यह है, राजस्थान से भुवनेश्वर जाने वाले पैसेंजर्स को नई सुविधा मिल गई है। एक और बड़ी खबर, 3 दिनों में 5 लोगों पर हमला कर चुका युवा और भारी भरकम टाइगर आखिरकार ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। सरिस्का टाइगर रिजर्व से निकला टाइगर ST 2402 एक गांव में बने फार्म हाउस में किचन में जाकर छुप गया था। देर रात वन कर्मियों को अलवर जिले के रेणी में चिल्कीबास रोड स्थित एक फार्म हाउस में टाइगर के छिपे होने की जानकारी मिली। 3 घंटे की मशक्कत के बाद उसको पकड़ा गया, जिसके बाद अब ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दूं, टाइगर के हमले के डर से वहां पर कर्फ्यू जैसा माहौल था। उदयपुर से बड़ी और दुखद खबर, उदयपुर में भीषण सड़क हादसे में मां बेटे समेत 5 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे NH 27 पर गोंगुदा पिंडवाड़ा के पास शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे ये हादसा हुआ। वहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि ट्रेलर का ब्रेक फेल हो गया था, इस कारण वह टेम्पो में जाकर भिड़ गया। 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला का ANM ने इलाज नहीं किया तो सड़क पर ही डिलीवरी हो गई, जिसके बाद लकड़ी से नाल को काटना पड़ा। मामला डीडवाना कुचामन जिले के लाड़नू कस्बे के सीवा गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र का बुधवार रात 12 बजे का है। परिजनों का आरोप है कि घुमंतु जाति का होने के कारण स्वास्थ्य कर्मी ने उनका इलाज नहीं किया। इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को शिकायत भी दी है। अधिकारियों ने अब उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। खैर, आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई अस्थिरता की वजह से एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का सिलसिला शुरू हो गया है। शुक्रवार को जयपुर में जहां स्टैंडर्ड सोने की कीमत 400 रुपए बढ़कर एक बार फिर 80,000 रुपए के नजदीक पहुंच गई है, वहीं चांदी भी प्रति किलो की कीमत 500 रुपए बढ़कर 90,000 रुपए के पार हो गई है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भावों के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 78,500 रुपए पर आ गई है। वहीं 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 74,300 रुपए पर पहुँच गई है और चांदी भी महंगी होकर 90,100 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। आगे बढ़ेंगे, मौसम को लेकर बड़ी खबर है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अलग अलग जिलों में मौसम भी अलग अलग रहा। कई जिले घने कोहरे की चपेट में रहे तो कई जिलों में कल दोपहर में तापमान अचानक बढ़ गया, यानी कि कुछ जिलों में सर्दी बिल्कुल कम हो गई। अब बड़ी अपडेट ये है, 5 जनवरी को प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसकी वजह से बीकानेर संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या मात्र कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के आने से उत्तरी हवाएं रुक गई है, यही कारण है कि कई जिलों को सर्दी से राहत है। आज उत्तरी राजस्थान के कई भागों में धुंध छा सकती है और कल पश्चिमी राजस्थान में बादल वगैरह छा सकते हैं। कुछ स्थानों पर बारिश की भी संभावना है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।